फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम देखेंगे मीड, मीडियन, मोड और रेंज। ये क्या है, इन्हें देखेंगे हम। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीजी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सी टेट के दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी टेट के हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ही हैं। तो पहले हम देखते हैं मीन। पहले हम देखेंगे मीन मतलब कि माध्य। मीन देखते हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं देखेंगे। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई डेटा ले लिए 5, 15, 10, 25 और ये हमारे पास है 30। ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं, इसका मतलब। लेकिन हम एग्जाम्पल से नहीं, हम फॉर्मूले से नहीं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का योग। पहले हम इसे ऐड करेंगे, यहाँ करते हैं, ऐड करेंगे 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, इन्हें हम ऐड करते हैं और जितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। पहले सबको हम ऐड करेंगे, जो डेटा दिया हुआ रहेगा हमें उनको ऐड करेंगे और जितने नंबर होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा, ये 20 30 30 30 40 50 55 और 30 को ऐड कर देंगे तो हम आ जाएगा हमारा 85 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 5 7 जा, मतलब 17 क्या है हमारे, 70 क्या है हमारा, 70 आया हमारा मीन। यही है मीन। मीन क्या है हमारा, मीन आया 17। ये हमारा माध्य निकल गया। ठीक है, और अब क्या देखेंगे, मीडियन। मीडियन देखेंगे हम। मीडियन क्या है, मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम यही वाला डेटा ले लें, नहीं कोई और डेटा लेते हैं, जैसे 3 7 6 5 7 2 3 5 8 और ये हमारे पास आ गया 10। ठीक है, ये है डेटा कोई दिया रहेगा हमें, तो हम इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो भी डेटा हमें दिया हुआ रहेगा उसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं। तो हम असेंडिंग में कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारे पास 2 है। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद हमारे पास है 3 के बाद क्या है 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद ये 10। ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो आगे से, पीछे से 3 नंबर, आगे से 3 नंबर, बीच में जो आया वो हमारा मीडियन है, वो हमारा मीडियन है। मीडियन क्या है हमारा 6। ये तो हमारे ऑड नंबर्स के लिए था, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर्स थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, मतलब ऑड नंबर थे, इसलिए हमारा बीच वाला जो है वो है। अगर इवन नंबर हो तो जैसे हम ले लेते हैं 5 6 3 2 9, कितने में 3 2 5 और एक ले लेते हैं हम 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इवन नंबर हो गया। यहाँ पे कितने, ये क्या हुए, इवन नंबर है, तो इनका हम कैसे निकालेंगे मीडियन। हम क्या करेंगे, देखेंगे आगे से हम 2 ले लेते हैं, पीछे से हम 2 ले लेते हैं, बीच में बचे 2, मतलब कि आगे से भी उतने ही नंबर लेंगे, पीछे से भी उतने ही नंबर लेंगे और बीच में जो बचेंगे हमारे पास उनको हम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 और 2 आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और ये 2 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ऑड नंबर थे तो क्लियर समझ में आ रहा था कि बीच वाला जो है आगे से 3 लिए नंबर,
पीछे से 3 नंबर लिए, बीच में जो है वो हमारा मीडियन है। बट यहाँ पे तो इवन नंबर में है ना, यहाँ पे कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 नंबर इवन नंबर है। तो पीछे से हम 2 ले लिए, आगे से 2 ले लिए, बचे बीच में 2, तो 2 है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। हम 2 नंबर थे इसलिए हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आया हमारे पास 5/2, मतलब कि 2.5। ये हमारा मीडियन है। मीडियन क्या निकला, ये निकला हमारा। ये इवन नंबर के लिए था और ये ऑड नंबर के लिए तो क्लियर था, ये इवन नंबर के लिए है। और क्या लिखेंगे हम अब, बहुलक मतलब कि मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने का सीधा सा तरीका ये है कि हमारे पास डेटा दिया हुआ रहेगा, उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही हमारा मॉड है। जैसे 2 3 5 2 4 7 4 6 ये है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, और एक ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 4, और कहीं 4 है नहीं, तो एक बार और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 3 2 बार हो गया ना, नहीं मतलब एक बार और 4 लिख लेते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड हम ऐसे निकालते हैं कि जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा हमें, उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा मॉड रहेगा। तो यहाँ पे 4 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मॉड क्या आएगा हमारा, मॉड आएगा हमारा 4, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है इसलिए। ठीक है, मॉड ये है। और रेंज के लिए हम देखेंगे, रेंज हम कैसे निकालते हैं, जो डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे ये वाला ले लेते हैं हम, यही डेटा ले लेते हैं। ठीक है, ये डेटा ले लेते हैं हम, जो सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा हमें क्या दिख रहा है इसमें, सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 10 है। ठीक है, 10 लिख लेंगे। डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखेंगे, और जो सबसे छोटा नंबर है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 2। ठीक है, तो माइनस कर दिए, क्या है 8, ये हमारा रेंज है, मतलब कि पैसा है। मतलब सबसे बड़े जो डेटा में जो नंबर है ना, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसमें से जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रेंज निकल जाएगा। समझ में आया। मीन में क्या करते हैं, मीन में जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन निकल जाता है। मीडियन में क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उनको हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और फिर देखेंगे आगे से, मतलब जो इवन नंबर है तो जस्ट इवन नंबर है तो बीच में 2 नंबर्स को लेंगे, उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऑड नंबर है तो फिर तो क्लियर है, आगे में जितने नंबर, पीछे में उतने नंबर, बीच में जो बचा वो हमारा मीडियन है। मॉड में क्या करते हैं, हमारे डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा वो हमारा मॉड रहेगा। और रेंज में क्या है, रेंज मतलब जो डेटा में हमारे पास जो नंबर्स हैं पूरे, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा रेंज निकल जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं जो हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मीन ऑफ द मीडियन, मॉड एंड रेंज। और ये डेटा दिया हुआ है, इसका हमें मीडियन, मॉड और रेंज तीनों ही निकालना है, और फिर तीनों को निकाल के हमें इन सबका माध्य निकालना है, मतलब मीन निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले इन्हें क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 0। 0 के बाद हमें सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 9 के बाद 10 है कहीं, नहीं 11 है ना, 11 2 टाइम्स है, तो इसे लिख लिए। फिर 11 के बाद क्या दिखाई दे रहा है हमको, दिखाई दे रहा है 11 के बाद 17 दिखाई दे रहा है सीधा, हाँ 17, फिर 18 है, हाँ 18 है, 18 एक बार ही है, हाँ फिर 20 भी 1 टाइम्स है, 20 1 टाइम्स है ना, हाँ 20 1 टाइम्स है। फिर 23 नहीं है, 24 है, तो 24 ठीक है। फिर 25 वो भी 2 टाइम्स है, 25 हुआ। फिर 26
25 कितने बार है? नहीं, 3 बार है। 3 टाइम्स है 25। फिर 26 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है सीधा, तो हम 29 लिखेंगे, ठीक है। फिर 30 2 टाइम्स है। फिर क्या है? 30 के बाद कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। फिर सीधा हमें दिखाई दे रहा है 50। उसके बाद कुछ नहीं है ना? नहीं। कितने हो गए? यहाँ पे 17 नंबर थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हाँ हमारा 44 छूट गया है, तो 44 भी है। फिर उसके बाद हमारा है 50, तो हमारे हो गए नंबर पूरे 17 हो गए, ठीक है। तो हम मीडियन कैसे निकालते थे? आगे से जितने नंबर लेते थे पीछे से होता है, और बीच में जो बचता था वो हमारा मीडियन होता। तो यहाँ 17 है, मतलब ऑड नंबर है। 17 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि बीच वाला ही नंबर होगा। तो पीछे से हम 8 नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर। बचा क्या? बचा 24 बचा ना, तो यही हमारा मीडियन है। मीडियन क्या है हमारा? 24, ठीक है। अब क्या देखेंगे? मीडियन हो गया, मॉड देखेंगे। मॉड के लिए हम क्या करते थे? मॉड के लिए हम करते थे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा मॉड है। तो यहाँ हमें सबसे ज्यादा बार रिपीट दिख रहा है, ये रिपीटेड है ना, 25 3 टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए हमारा मॉड आ गया 25। और क्या है? रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे हम? सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 50, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है 0। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 0 की वैल्यू, तो यहाँ ये हमारा रेंज क्या आ गया? 50, क्योंकि इस 50 में से 0 को माइनस करेंगे 50 ही आएगा। और इन सब का हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, मतलब कि माध्य निकालना है। तो हमारे पास मीडियन है 24, मॉड है 25 और रेंज है 50। इन सबको ऐड करेंगे और क्या करेंगे? 3 नंबर है, 1 2 3, ये 3 है, इसलिए हम सबको मीन कैसे निकालेंगे? हम मीन निकालने के लिए 24 प्लस 25 प्लस 50, और ये 3 नंबर से इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास? आएगा 9, ये 5, ये 7, ये 9, ठीक है। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 99/3। तो क्या आएगा हमारा? 33। ये क्या है हमारा? ये हमारा मीन आ गया, जो कि हमें निकालना था। सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था मीडियन, मॉड एंड रेंज निकालना था। हमने निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, फिर मॉड निकाला, फिर रेंज भी निकाल लिया, और इन सब का हमें क्या निकालना था? मीन निकालना था, मतलब माध्य निकालना था। तो मीडियन आया था हमारा 24, मॉड आया था 25, रेंज आया था 50, और ये 3 नंबर थे, इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीडियन निकल गया। यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ द मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज ऑफ द डेटा। इसमें हमें सब निकालना है, मतलब माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, और परिसर भी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकाले? पहले मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? हम पूरे नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 4, यहाँ लिख लेते हैं 4। सबको ऐड कर लिया हम, कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी उतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर से 10 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा मीन निकल जाएगा। सबको ऐड करें हम, 2 1 3 6 8 12 12 और 9 21 21 और 8 29 29 और 4 29 और 4 23 29 और 4 33 33 और 17 33 और 17 को ऐड करेंगे,
13 और ये 4 17 हो जाएंगे। 3 10 4 5 क्या हुआ हमारा टोटल 50 आया और अपॉन में क्या है 10, तो क्या आ गया हमारा मीन आ गया हमारा 5। ये हमारा मीन निकल गया, ठीक है, ये हमारा मीन है, ठीक है। अब क्या निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं हम, मतलब कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे 1, फिर 2 टाइम्स है ना, हाँ, फिर 3 1 टाइम्स ही है, हाँ, फिर 4 कितने टाइम्स है 4 3 टाइम्स है ना, 4 भी हाँ 3 टाइम्स है, फिर 5 है कहीं नहीं, 6 है नहीं, 7 भी नहीं है, 8 है, फिर क्या है 8 के बाद हमें दिखाई दे रहा है 13। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सा नंबर छूट रहा है हमारा, 9 भी है, 9 भी है ना, 8 के बाद 9, फिर ये 9 हुआ, फिर ये 13। अब हो गया हमारे पास 10 नंबर, ठीक है। इन सब को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर हम देखते हैं 10 नंबर है ना, तो पीछे से 4 नंबर लेते हैं, सामने से 4 नंबर लेते हैं, बीच में जो ये 2 नंबर आए उनको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 + 4 अपॉन 2 मतलब कि 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मीडियन है। अब क्या निकालना है, रेंज नहीं मॉड निकाल लेते हैं हम। मॉड क्या है हमारा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा मॉड है। तो हमारा सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है, तो 4 हमारा मॉड है। और रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज हम निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं हम सबसे बड़े नंबर्स में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 13 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो क्या है हमारा रेंज 12, रेंज क्या है हमारा 12। और इन सब को क्या करना है, फिर इन सब का हमें माध्य निकालना है, मतलब मीन निकालना है। तो हम सबको ये कहा गया हमारा मीडियन है हमारा 4, मीन है हमारा 5 + 4 मॉड है हमारा 4, रेंज है हमारा 12। और ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 हुए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम 16 और 4 20, ये 25 अपॉन 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24, 4 छके 24, 6 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हमारा क्या आया मीन हमारा आया, इन सबका मीन क्या है हमारा 6.25। मीन है ना, ये मीन है, माध्य तो निकालना था हमें, आ गया हमारा 6.25, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है इफ द ऑब्जर्वेशन x + 3 x + 3 x + 6 x + 9 एंड x + 12 ऑफ द मीन इज। इससे पहले दो क्वेश्चन जो हमने देखे उसमें क्या था हमारा, हमें डेटा दिया जा रहा था और उसमें हमें मीन मीडियन मॉड रेंज ये सब निकालना रह रहा था। बट ये ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण है, x + 3 x + 6 x + 9 एंड x + 12, ये हमारे पास है प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस, और इनका मीन हमें दिया हुआ है जो कि 15 है। अब तक हम मीन निकाल रहे थे बट यहाँ पे मीन दिया हुआ है 15, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन मीन इज, मतलब कि हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 नंबर्स का हमें मीन निकालना है। तो पहले हम इन्हें देखते हैं, क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन x + 3, इन सबको हम ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकलता था, और मीन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे, ठीक है। x + 3 x + 6 x + 9 एंड x + 12, ये है, ठीक है। ये कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे, और इन्हीं की वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि क्या है 15 है,
ठीक है, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन हमें कि ऑब्जर्वेशन है इनका मीन 15 है, तो मीन दिया हुआ है और मीन हम ऐसे ही निकालते हैं ना, पूरे नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 15 है ये पूरे को ऐड करेंगे। x कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 5x प्लस इनको ऐड करते हैं हम, ये 9 18 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, 30 और ये अपॉन में 5। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, 15 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा, ये 75 इक्वल 5x माइनस प्लस 30, तो 5x इक्वल 45 आएगा। 45 आया मतलब x की वैल्यू क्या हमें मिली, x की वैल्यू हमें मिल रही है 9। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ही तो हम फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन्स निकालेंगे ना, तो x आ गया हमारा 9। अब क्या करेंगे हम, हमारा फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है ये है ये है, ये तीनों है, तो हम इन्हें लिखते हैं। x का क्या, x की वैल्यू आई है 9, x क्या है 9, x प्लस 3 मतलब कि 9 प्लस 3 12 हुआ। पहले हम डायरेक्ट नहीं ऐसे लिख लेते हैं, हम x हमारे फर्स्ट 3 पहले पूरे ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और ये x प्लस 12। ठीक है, ये है हमारे ऑब्जर्वेशन थे। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, ये 9 ये 12, ठीक है, और ये 9 और ये 15 ये 18 ये आया 21। ठीक है, हमें क्या कहा गया, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है हमें, फर्स्ट 3, तो फर्स्ट क्या है हमारे 3 ये है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन हमारे दिखाई दे रहे हैं हमें ये है, तो इनका हमें मीन मतलब कि माध्य निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे मीन, ये तीनों को ऐड कर देंगे और जितने नंबर हैं उनसे उससे डिवाइड कर देंगे, तो 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन में 3। ठीक है, ऐड करेंगे हम, ये 20 ये क्या हुआ, ये 21 और ये 15 ये 6 और ये 36, ये 36 अपॉन 3 मतलब कि मीन हमारा आ गया 12। मीन क्या है हमारा 12 आ गया, ये हमारा आंसर है। सही है ना, ये 7 7 और 27 और 27 7 14 16, हाँ ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ये हमारे ऑब्जर्वेशन मतलब कि प्रेक्षण थे, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12, इनका हमें मीन दिया हुआ था जो कि 15 था। तो हम मीन ऐसे ही निकालते हैं ना, पूरे जो हमारे डेटा रहते हैं उनको ऐड करते हैं और जितने नंबर है उनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया यहाँ पे, और मीन हमें दिया हुआ था तो हमने मीन भी लिख लिया हमारा। फिर इससे क्या हुआ, इससे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमने अपने पूरे डेटा में रख दिया, तो हमें क्या डेटा मिल रहा है जो कि x के फॉर्म में था, अब हमें नंबर्स के फॉर्म में मिल गए, 9 12 15 18 21, ये हमारे डेटा मिल गए हमें। तो क्या कहा, तो क्वेश्चन है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना था, तो फर्स्ट 3 तो हमारे यही है ना, फर्स्ट 3 यही है, इनका हमने मीन निकाल लिया, इन तीनों को ऐड किया और 3 नंबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 2 3 ये 3 नंबर से, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 12, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन। मतलब ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इनका हमें मीन मतलब कि इनका हमें मीन निकालना है, रेंज मॉड और मीडियन का। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, हाँ सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और इन तीनों का हम मीन मतलब कि माध्य निकालेंगे। तो रेंज निकाले हम, रेंज कैसे निकालते हैं हम, रेंज निकालते हैं ना, सबसे बड़े नंबर्स में से सबसे छोटे को माइनस करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है हमें, सबसे बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है 19, उससे बड़ा नंबर तो नहीं है ना, नहीं, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 19, और सबसे छोटा नंबर क्या है 3 दिखाई दे रहा है, 3 से छोटा तो हाँ 2 है,
3 से छोटा क्या है 2, तो 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज आ गया 17। ठीक है, ये हमारा रेंज है। अब हम ये रेंज था, अब क्या निकालेंगे मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, पूरे डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो हमारा मॉड होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्या दिख रहा है 3 और नहीं, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 3 टाइम्स है। और कुछ है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, नहीं। मॉड क्या है हमारा, मॉड आया हमारा 4। ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है हमारा 4। अब निकालेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, सबसे छोटा हमारे पास है 2 क्या है 1 टाइम्स ही है ना, हाँ। 3 है 2 टाइम्स, 4 है हमारे पास 3 टाइम्स। ठीक है, 4 3 टाइम्स हो गया। और इसके बाद कुछ हाँ 5 दिखाई दे रहा है हमें, 5 है, फिर 6 है कहीं, हाँ 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है, 9 भी 2 टाइम्स है 9। ठीक है, 9 2 टाइम्स है, फिर 10, हाँ 10 भी है। 10 के बाद 11 है कहीं, नहीं, हाँ 11 है, 11, फिर 11 के बाद 15 है सीधा, 11 के बाद 15 के बाद 15 के बाद सीधा 19 है। ठीक है, ये हुआ कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो गया, मतलब कि ऑड नंबर। 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हाँ 7 दूनी 14 होता है, तो पीछे से 7 लेते हैं, आगे से 7, 1 2 3 4 5, यहाँ तक के देखते हैं 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब पीछे से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बचा क्या 6, तो हमारा मीडियन आ गया 6। मीडियन क्या है हमारा, मीडियन आ गया हमारा 6। ठीक है, ये 6 है। अब क्या करना है, रेंज निकाल लिए, मॉड निकाल लिए, मीडियन निकाल लिए। अब इन सब का क्या निकालना है हमें, मीन निकालना है, मतलब कि माध्य निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन निकालने के लिए हम इन पूरे नंबर्स को ऐड करते हैं, और 3 नंबर है ना, रेंज मॉड मीडियन, ये 3 है, इसलिए 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रेंज आया था 17 प्लस मॉड आया 4, मीडियन आया है 6। ठीक है, इन सबको ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दी, क्योंकि ये 3 नंबर्स ही हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे हम, तो क्या आएगा 6 4 10 और 7 17 और एक ये 27 अपॉन 3, मतलब कि 9। तो मीन क्या आ गया हमारा, इन सबका निकाले हमने, तो ये हमारा आ गया 9, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारे पास था कि रेंज मॉड और मीडियन ये तीनों हमें निकालने थे, और इन तीनों का हमें माध्य मतलब कि मीन निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इफ मीन ऑफ 14 13 18 16 के प्लस 3, इन सबका मीन क्या है 30 है। ये डेटा दिया हुआ है, इनका क्या है मीन, माध्य हमें दिया हुआ है 13। When what will be the median? मीडियन निकालना है इस वाले डेटा का। ठीक है, इनका मीडियन दिया हुआ है जो कि 13 है, फिर उससे हमें k की वैल्यू मिलेगी, फिर k की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, फिर इनका हम माध्यिका निकालेंगे, मतलब मीडियन निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं क्या, पहले इनका मीन निकालते हैं। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन निकालेंगे इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 16 प्लस k प्लस क्या है 3, ये है, ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, 6 नंबर्स को हम ऐड किए और 6 नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम ऐड करें तो कितना हो रहा है, पहले तो ये k और k 2k होंगे, 2k हुए, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये 19 36 36 37 हुए, ये
37 और ये 26 27 ऐड करेंगे हम 64 होंगे। हाँ, पूरे को ऐड किए 64 अपॉन में 6 है। ठीक है, मीन हमें दिया हुआ है जो कि क्या है, इन सबका मीन हमें 13 दिया हुआ है। ठीक है, हमने 13 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 6 इधर आएगा 78 हो जाएगा और ये 2k प्लस 64 माइनस करेंगे 2k इज इक्वल टू 78 में से 64 को माइनस करेंगे तो 4 और ये 1, k की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, k की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, ये डेटा है इसमें हम रखेंगे k की वैल्यू आ गई 7 तो k की जगह पे 7 रख दिए। 8 9 11 10 6 ये 5। ठीक है, ये डेटा हमें दिया हुआ था जिसमें कि k की वैल्यू नहीं थी तो हमने k की वैल्यू निकाली जो कि 7 है। अब क्या करेंगे, हम इनका हमें निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना। तो पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 5 6 7 8 9 ठीक है 10 ये 11 कितने नंबर है, 3 6 7। ठीक है, यहाँ भी 7 नंबर है। अब क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम करते थे 7 नंबर है मतलब कि ऑड नंबर है। पीछे से 3 नंबर लिए, आगे से 3 नंबर लिए, बचा क्या, ये बचा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा मीडियन। मीडियन क्या है हमारा 8 आ गया। ठीक है, मीन हमने निकाल लिया था, उससे हमें के की वैल्यू मिल गई। के की वैल्यू को हमने सेकंड वाले डेटा में रखा तो यहाँ पे आगे ये डेटा इसमें हमें निकालना था मीडियन, तो हमने मीडियन निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है, मीडियन ही हमें निकालना था ना, तो मीडियन आ गया हमारा 8 है। अब हम देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, द मीन ऑफ द मीडियन मॉड एंड रेंज। मतलब कि ये डेटा दिया हुआ है, पहले हम मीडियन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। ये तीनों निकाल लेने के बाद उन सबका हम मीन मतलब कि माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो डेटा को हम देख रहे हैं, ये है। पहले हम मीडियन निकालें, हाँ मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है हमें दिखाई दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 3। 3 से कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं है। 3 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 16। हाँ 16 है। 16 के बाद 17 नहीं है, 18 है। 18 के बाद 19 जो कि 2 टाइम्स है। ठीक है, 19 हो गया। फिर 19 के बाद नहीं है, 25 है। कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाँ 30 बचा है हमारा, ये 30 है। 10 हो गया, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इवन नंबर में है, सम संख्या में है, मतलब कि 10 है ना ये। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सामने से 5 नंबर लेते हैं, पीछे से भी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हुए। ठीक है, अब बीच में क्या आ रहे थे, यहाँ भी 5 आ रहा है, पीछे से भी 5 ही आ रहे हैं। तो ये हमारे ये दोनों नंबर को लेंगे हम 16 प्लस 18, ये 2 नंबर है ना इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हुए 34 ऐड करने से और 2। ठीक, ये कितना आ गया हमारा, मीडियन क्या आ गया हमारा, मीडियन हमारा आ गया 17, मीडियन आया 17। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने के लिए हम पूरे डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसे ही देखते हैं ना। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या दिख रहा है हमें, 19 2 टाइम्स है, 19 ही 2 टाइम्स, और कुछ तो नहीं है, तो ये हमारा मॉड है। ठीक है, अब रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे,
रेंज के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 30 और सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 3। ठीक है, तो रेंज हमारा आ गया 27, दोनों को माइनस किया तो हमारा आ गया 27, रेंज हमें मिल गया 27। ठीक है, अब इन सब का मतलब मीडियन, मॉड और रेंज, इन तीनों का हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 17 प्लस 19 प्लस 27, और ये 3 नंबर्स है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे हम तो कितना हो गया, तो 14, 9 4 13 की 3 हासिल की 1, 3 4 5, 53 आएगा, 53 ही आएगा ना। 14 14 9 और 4 13, 23 सॉरी 23, 7 14 14 और 9 23 की 3 2, तो ये 4 1 5 6, ये 63 आएगा, 63 आएगा, 63/3 मतलब कि 21। हमारा मीन आ गया 21। 21 किसका मीन आया है, हमने मीडियन निकाला, मॉड निकाला, रेंज निकाला, इन तीनों का हमें हमसे माध्य पूछा गया जो कि आया हमारा 21। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमने मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये चारों निकाल लिया। इन चारों का यूज ही हम अपने पूरे मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या के लिए करते हैं, एवरेज निकालने के लिए, मतलब कि औसत निकालने के लिए। इन चारों से हम अलग अलग टाइप से एवरेज निकालते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मीड, मीडियन, मॉड एंड रेंज ये चारों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।